दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने हंसने की एक्सरसाइज की थी। अब आज के वीडियो में नंबर है रोने का, क्योंकि रोने के एक्सप्रेशन या इमोशन भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने हंसने के। और किसी भी इंसान को, किसी भी नए एक्टर को एकदम अगर हम कहें कैमरे के सामने खड़े होके कि रोना है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए, पॉसिबल ही नहीं है नए आदमी के लिए। और फिर रोने में भी बहुत सारी वैरायटी हैं, तरीके, तरह तरह से आदमी रोता है। सिसक सिसक के रोता है, दहाड़े मार मार के रोता है, नौटंकी के स्टाइल में रोता है, नौटंकी में रोता है, झूठ मूठ में रोता है, डर के मारे रोता है। तो आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी शुरुआत कैसे करेंगे, रोना कैसे है, ठीक है। तो क्या है कि हम कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो पुराने टाइम के एक्टर क्या करते थे, वो लोग पुरानी अपने साथ कोई इंसिडेंट जो हुआ है ऐसा, उसको सोचते थे, उसको याद करते थे और उस सिचुएशन में चले जाते थे। तो वो इमोशंस अपने अंदर में आने लगते, उस तरह का मूड आने लगता था। एक तो ये चीज है। दूसरा, हम टेक्निकली भी वो जो सिचुएशन है, एट ए टाइम जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को फील करके, कि सपोज सिचुएशन ये है कि सामने किसी की डेथ हो गई है, आपके किसी जानने वाले की, किसी बहुत करीबी की, और आपको रोना है, तो बजाय किसी पुराने इंसिडेंट को याद करने के, आप उस चीज को फील कीजिए कि हाँ, वो रियल में सामने जो बॉडी पड़ी है आपके ही किसी करीबी आदमी की है, और मेंटली इमोशनली आप उस सिचुएशन में चले गए। एक तो ये है। फिर टेक्निकली भी कंट्रोल करते हैं अपने फेस एक्सप्रेशंस को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी वॉइस को। सपोज पुराना कोई थॉट आपके पास ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि जिसको याद करके आपको रोना आए, या आप उस इमोशन में, उस सिचुएशन में नहीं जा पा रहे हैं, तो हम टेक्निकली भी कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो अपने चेहरे पे रोने वाले एक्सप्रेशंस लेंगे, जैसे और जब ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे तो वैसी फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, बॉडी जो है उस रिदम में आ जाएगी। फिर उसके साथ धीरे धीरे एक साउंड ऐड कर दीजिए। रोने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप आंसू निकालें। कई लोग ये गलती करते हैं कि नहीं, हमें आंसू निकालना है। आंसुओं से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके फेस के एक्सप्रेशन, आपकी वॉइस का प्रोजेक्शन, और जो दिख रहा है फेस पे। आंसुओं के लिए तो मैक्सिमम जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो भी ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जो एफर्ट आपको एक्सप्रेशन के लिए और इमोशन के लिए देना है, वही एफर्ट अगर आप आंसू निकालने के लिए देंगे, आंसू तो आएंगे, आंख से पानी निकलेगा, बट एक्सप्रेशन खत्म हो जाएंगे, फीलिंग खत्म हो जाएगी। और अगर आप फील करके पूरी कन्विक्शन के साथ अगर आप उस एक्सप्रेशन को, फीलिंग को प्रोजेक्ट करते हैं, तो नेचुरली आंसू अपने आप आते हैं। उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं। तो देखते हैं, आज हमारे साथ हमारे एक नया स्टूडेंट है अजय, तो आज की एक्सरसाइज हम देखते हैं उनके साथ। दोस्तों, ये है अजय, ये भी हमारे स्टूडेंट है और अच्छे एक्टर हैं, अच्छा इन्होंने पिकअप किया है थोड़े दिनों में। तो आज की ये जो एक्सरसाइज है हम इनके साथ में करने वाले हैं। तो अभी तुमको अजय क्या करना है, रोना, जितने वेरिएशन दे सकते हो, लेट जाओ, दहाड़े मारो, चिल्लाओ, धीरे धीरे, जैसे नौटंकी करता है रोने की, उस तरह से
जितने वेरिएशंस तुम लेके आ सकते हो उतने वेरिएशंस हम ट्राई करेंगे। देखा आप लोगों ने कि अजय ने ये किस तरह से परफॉर्म किया। अच्छा एक चीज बताओ कि तुमने क्या चीज फॉलो की, क्या टेक्निक फॉलो की थी इसके लिए? सर सबसे पहले जो आपने मुझे जो टेक्निकलिटी सिखाई थी, जैसे कि अपने फेसेस पे ऐसा हाथ घुमा लिए, तो ऐसा करने से एक मूड सा बन जाता है। फिर जो आपने कहा फेस एक्सप्रेशन से मुंह को थोड़ा बिगाड़ लिए, तो वो करने से फीलिंग्स मन में डेवलप हो जाती है। और जैसे जैसे फीलिंग्स डेवलप होते गए और तो मैं उस सिचुएशन में जाता गया, चला गया। आप इनको भी सामने बता दो कैमरे में। मैंने कैसे किया, ऐसे अपने फेस पे हाथ रब करने से, थोड़े फेस को बिगाड़ लेने से वो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। एक बार फीलिंग्स डेवलप हो गई तो आप उस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आप चले जाते हैं, और जैसे परफॉर्मेंस आगे बढ़ते जाएगी तो आप वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसके लिए तुमने कोई पुराना इंसिडेंट नहीं याद किया था? नहीं सर, बस पहले टेक्निकली फेस को कंट्रोल किया, फिर उस इमोशन में चले गए। हाँ सर। ये जो तरीका है ये मेरे हिसाब से एकदम सही तरीका है। उसकी वजह क्या है कि जैसे क्या होता है कि पहले लोग बोलते थे कि नहीं हम कुछ पुराना इंसिडेंट याद करें, तो जब हम कोई पुराना इंसिडेंट याद करते हैं और ऐसा इंसिडेंट जिससे हमें रोना आ जाए, तो क्या होता है कि वो इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और उसमें होता क्या है कि कई बार एक्टर उस इमोशन से बाहर नहीं निकल पाता है। सपोज एकदम आपको अभी कोई रोने का शॉट देना है, रोने का सीन है, उसके सडन बाद आपको कुछ हंसने का सीन है या खुशी का सीन है, बट अगर वो इमोशन आपके ऊपर हावी हो गया तो फिर आप उस इमोशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो नेक्स्ट जो शॉट है वो आप नहीं दे पाओगे। इमोशंस हमारे ऊपर हावी नहीं होने चाहिए, इमोशंस हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, फीलिंग्स हमारी कंट्रोल में होनी चाहिए। तो उसके लिए ये जो टेक्निक है, ये जो तरीका है, ये बेस्ट है। क्योंकि एज एन एक्टर जब हम काम करते हैं तो हमें सडनली स्विच ओवर करने पड़ते हैं। इमोशंस, हंसना, जस्ट उसके बाद रोना, फिर हंसना, फिर खुश होना, फिर दुखी होना, ये बहुत जल्दी जल्दी हमें स्विच ओवर करना पड़ता है। तो हमें एक्सप्रेशंस के ऊपर, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि हम कोई भी फीलिंग कभी भी कैसे भी क्रिएट कर सकें, प्रोजेक्ट कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमने एक रोने का सीन कर लिया तो उसके बाद हम उस दिन पूरे दिन कोई दूसरा इमोशन या दूसरा एक्सप्रेशन हम दे ही नहीं सकते। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और
प्रैक्टिस करने से ही होगा। ठीक है, टेक्निक है, बट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा, उतना इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्विच ओवर कैसे करना है एक इमोशन से दूसरे इमोशन में, दूसरे से तीसरे में, हंसते हंसते रोना है, रोते रोते हंसना है। ये हम अपने आने वाले वीडियो में